दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहे। दोस्तों आज 30 नवंबर है और आज तेलंगाना के मतदाता अगले 5 वर्षों के लिए सरकार चुनने के लिए आज मतदान कर रहे हैं। वैसे तेलंगाना का निर्माण तो 2014 में हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर के 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बनाया गया था। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम के माध्यम से हम तेलंगाना राज्य के निर्माण की कहानी के बारे में बात करेंगे। तो आइए अपने ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम अखबार में दिए गए एक आर्टिकल को अपना स्रोत बनाएंगे। अखबार लिखता है कि तेलंगाना को मासूम लड़की कहते थे नेहरू। हमने बर्रे का छत्ता छेड़ दिया है और मुझे लगता है जल्द ही हम सब इश्क दम से जलेंगे। ये किसी का कोट है। 1953 में आंध्र प्रदेश में तेलंगाना को भी शामिल किए जाने के बाद ये बात पंडित नेहरू ने कही थी। ये बात सच साबित हुई जब 1969 में अलग तेलंगाना के लिए आंदोलन कर रहे 369 छात्र मारे गए। तेलंगाना के गठन का प्रस्ताव लाते वक्त संसद में चिली स्प्रे चला और तेलंगाना बनाने के बावजूद कांग्रेस यहाँ कभी सत्ता में नहीं आ सकी। आज यानी कि 30 नवंबर भारत के लेटेस्ट राज्य तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव हैं। ऑपरेशन पोलो भारतीय सेना का एक ऑपरेशन था जिसके जरिए 1947 के समय हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाया गया था। जुलाई 1947 में ब्रिटिश हुकूमत ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत की आज़ादी की घोषणा कर दी। उस वक्त भारत की रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे। या तो भारत में शामिल हो जाएं, या फिर पाकिस्तान में शामिल हो, या फिर स्वतंत्र रहें। हैदराबाद के निज़ाम मीर उस्मान अली का इरादा हैदराबाद को आज़ाद रखने का था। वो चाहते थे कि हैदराबाद का संबंध सिर्फ ब्रिटिश सम्राट से ही रहे। लिहाजा उस वक्त के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना को हैदराबाद पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। 3 दिनों के भीतर ही भारतीय सेना ने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। 42 भारतीय सैनिक शहीद हुए और 2000 रजाकार यानी निजाम की निजी सेना के सैनिक मारे गए। हालांकि अलग अलग लोग इस आंकड़े को काफ़ी ज़्यादा बताते हैं। 17 सितंबर 1948 को निजाम ने हैदराबाद के भारत में विलय करने की घोषणा कर दी। यानी ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारतीय संघ में मिलाया गया। हैदराबाद को उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया। तेलंगाना इस समय हैदराबाद का ही हिस्सा था। उसी वक्त मद्रास में तेलुगु भाषा के लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। इन लोगों का मांग यह था कि तेलुगु भाषा के आधार पर एक नया राज्य बनना चाहिए जो मद्रास स्टेट से अलग हो। भारत के बड़े नेताओं को भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने की मांग रास नहीं आई। इस दौरान देश भर में भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाने की मांग दक्षिण भारत के कई राज्यों में उठ रही थी। इस मसले को सुलझाने के लिए दिसंबर 1948 में एक कमेटी बनती है। इस कमेटी में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया शामिल होते थे। इन तीनों के नाम के शुरुआती अक्षर को मिलाकर इस कमेटी का नाम JVP रखा गया। इस कमेटी ने अप्रैल 1949 में अपनी रिपोर्ट पेश की और ये सिफारिशें की। कमेटी ने सिफारिश किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर न होकर आर्थिक विकास, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा के आधार पर किया जाए। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद तेलुगु भाषी राज्य की मांग करने वाले आंदोलनकारी अपने आंदोलन को और प्रबल कर दिए। अक्टूबर 1952 में पुट्टी श्री रामुलु आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। 57 दिनों के बाद उनकी मौत हो जाती है। इस कारण पूरे मद्रास में हंगामा मच गया। लोगों को काबू में करने के लिए सरकार पुलिस का सहारा लेती है और पुलिसिया कार्यवाही में कई लोगों की जान चली जाती है। लिहाजा कांग्रेस नेताओं को उनकी मांग स्वीकार करनी पड़ती है और 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनता है भाषा के आधार पर। इसकी राजधानी करनूल बनाई जाती है। तेलंगाना अभी भी आंध्र का हिस्सा नहीं था और हैदराबाद का हिस्सा था वह। तेलुगु भाषी इलाके को आंध्र प्रदेश में मिलाने के मुद्दे पर हैदराबाद विधानसभा में दिसंबर 1955 को
एक प्रस्ताव पारित होता है। सदन के 174 में से 103 विधायक इस प्रस्ताव का समर्थन करते। इस वक्त हैदराबाद विधानसभा में 94 विधायक तेलंगाना से आते थे, जिनमें से 59 ने इस प्रस्ताव के पक्ष में सहमति जताई। हालांकि तेलंगाना के कुछ नेता जो हैं इसके खिलाफ थे। इसके बाद विलय के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच एक समझौता कराया जाता है। इस समझौते को जेंटलमैन एग्रीमेंट नाम दिया गया। इसके जरिए तय हुआ कि आंध्र प्रदेश में विलय के बाद तेलंगाना के हितों और अधिकारों की रक्षा की जाएगी। उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तेलंगाना के रेवेन्यू और इनकम का इस्तेमाल तेलंगाना के ही विकास पर खर्च होगा। 1 नवंबर 1956 को संयुक्त आंध्र प्रदेश का गठन हो जाता है। हालांकि इसी दिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत देश में 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भी गठन होता है। अखबार लिखता है कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के विलय के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, एक मासूम लड़की की शादी एक नटखट लड़के से हो रही है। वो चाहे तो साथ रह सकते हैं या अलग भी हो सकते हैं। वो जेंटलमैन एग्रीमेंट से नाराज थे। इसी वजह से उन्होंने इस एग्रीमेंट की तुलना शादी से करते हुए कहा था कि जिस तरह शादी के बाद तलाक का ऑप्शन होता है, वैसी ही कंडीशन इस एग्रीमेंट के साथ भी है। 54 साल पहले तेलंगाना आंदोलन में लगभग 350 से ज़्यादा स्टूडेंट मारे गए। हैदराबाद शहर के बीचों बीच लाल बहादुर स्टेडियम के पास एक फेमस पार्क है, गन पार्क। इस पार्क में एक मेमोरियल बना हुआ है, जिसके पीछे की कहानी तेलंगाना आंदोलन से जुड़ी है। अखबार लिखता है कि 1969 की बात है। अचानक से तेलंगाना आंदोलन फिर से जोर पकड़ता है। तेलंगाना स्टेट की मांग को लेकर एक छात्र आंदोलन शुरू होता है। इस आंदोलन का नाम होता है जय तेलंगाना। आंदोलन कर रहे लोगों का कहना था कि राज्य में जेंटलमैन एग्रीमेंट का पालन नहीं हो रहा है। इस आंदोलन में शामिल छात्र इसी पार्क में प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस फायरिंग करती है और इसमें 350 छात्रों की मौत हो जाती है। इन मौतों के बाद भी तेलंगाना राज्य की मांग पूरी नहीं होती है। 2001 में फिर तेलंगाना बनाने की मांग शुरू होती है। 3 नए राज्य यानी छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड के बनने की वजह से ऐसा होता है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बनाया गया था। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड का निर्माण हुआ था और 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के झारखंड का निर्माण किया गया था। इस वजह से 2001 में फिर से तेलंगाना बनाने की मांग शुरू होती है। अब तेलंगाना की मांग को लेकर तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से नई पार्टी बनती है। कांग्रेस और टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी की राजनीति कर चुके के चंद्रशेखर राव इस पार्टी के मुखिया थे। राव ने नारा दिया था कि तेलंगाना वालों जागो और आंध्र वालों भागो। 2004 में टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति और कांग्रेस ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा। केसीआर की पार्टी ने 4 लोकसभा और 26 विधानसभा सीटें जीती। 2009 में महबूबनगर लोकसभा सीट से केसीआर चुनाव जीते। उन्होंने संसद में तेलंगाना राज्य की मांग को उठाया। 2009 में करीमनगर में के चंद्रशेखर राव ने राज्य के लिए आंदोलन करते हैं। अनशन करते समय पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और राव के समर्थक सड़कों पर उतर आते हैं। आखिर में केंद्र सरकार 11 दिनों से अनशन कर रहे राव के आगे झुक जाती है। 9 दिसंबर 2009 को केंद्र सरकार घोषणा करती है कि जल्द ही तेलंगाना राज्य को लेकर पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाएगा। संसद में 13 फरवरी 2014 को श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल पेश किया जाता है। इस बिल के तहत तेलंगाना राज्य बनने वाला था। बहस के दौरान बिल के विरोध में विजयवाड़ा से कांग्रेस सांसद ने मुक्का मार कर पास में रखे बॉक्स को तोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपने जेब से चिली स्प्रे निकालकर अपने चारों ओर छिड़क दिया। इसके बाद सांसदों को अस्पताल ले जाना पड़ा। भारतीय संसद के इतिहास में ऐसी घटना पहली बार थी। इस घटना में शामिल 18 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। आखिरकार बन ही गया नया राज्य तेलंगाना। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बिल पर साइन करते ही 2 जून 2014 को भारत के नक्शे पर तेलंगाना 29वां राज्य बन करके आकार लेता है। लगभग 70 साल के बाद आंदोलन कर रहे लोगों की मांग पूरी होती है। आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद तेलंगाना राज्य में 10 जिलों को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही दोनों राज्यों के बीच सहमति बनती है कि अगले 10 सालों तक दोनों राज्यों की राजधानी हैदराबाद रहेगी। इसकी सीमा 2024 तक की है,
लेकिन अलग राजधानी को लेकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच अभी भी विवाद जारी है। तेलंगाना राज्य में आज विधानसभा का चुनाव हुआ। 117 विधानसभा की सीटों पर चुनाव हुआ और मतदान का रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। वर्तमान में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।